Dear students, good morning to you all. Today we will read about subject and predicate. In the previous video I taught you about sentence and phrase. Okay? And today I will teach you about what is subject and what is predicate. Page number 10. Okay? Let us see. In every sentence that we speak or write consists of two words. ठीक है, कोई भी सेंटेंस जो हम लिखते हैं या फिर बोलते हैं तो उसके दो पार्ट होते हैं. वी मस्ट टॉक अबाउट सम पर्सन और थिंग व्हेन वी टॉक. जब भी हम बात करते हैं तो हमें किसी व्यक्ति या वस्तु को चुनना होता है. वी मस्ट से समथिंग अबाउट दैट पर्सन और थिंग. और हम उस पर्सन या थिंग के बारे में जिसे हम चुनते हैं या हमें चुनना चाहिए तो उसके बारे में हमें कुछ ना कुछ कहना भी चाहिए. ठीक है, या फिर हम कहते हैं. In other words, we must have a subject to talk about and we must say or predicate something about that subject. ठीक है, तो सबसे पहले हम जब भी कुछ बोलते हैं तो हम सब्जेक्ट चुनते हैं और उस सब्जेक्ट के बारे में हम कुछ ना कुछ बोलते हैं. ठीक है, let us see some examples. Notice how the following sentences are divided into subject and predicate. Birds fly. Cows eat grass. The horse is white. Old Mother Hubbard went to the cupboard. तो आपने देखा कि the birds fly, चिड़ियाँ उड़ती हैं. तो ये चिड़ियाँ क्या है? वर्ड, ये हमारा सब्जेक्ट है. फ्लाई यानी उड़ने का काम करती हैं वो, उसके बारे में हम बता रहे हैं, तो ये हमारा प्रेडिकेट होगा यहाँ पे. काउस ईट ग्रास, गाय घास खाती हैं. तो गाय क्या है? जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो ये हमारा सब्जेक्ट होगा और उनके बारे में हम कुछ बता रहे हैं कि वो गाय जो है घास खाती हैं, तो ये हमारा प्रेडिकेट होगा. ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा. और सब्जेक्ट हमारा वन वर्ड का भी हो सकता है, टू वर्ड का भी होता है और मोर देन टू वर्ड भी हो सकता है. ठीक है, उसी तरह प्रेडिकेट भी हमारा वन वर्ड का हो सकता है, टू वर्ड का हो सकता है और मोर देन टू वर्ड भी हो सकता है. लेट अस सी द डेफिनेशन ऑफ सब्जेक्ट. इन ग्रामर द सब्जेक्ट इज दैट part of a sentence about which something is said. ठीक है, तो ये सब सेंटेंस का ऐसा पार्ट होता है जिसके बारे में हम कुछ कहते हैं सेंटेंस में. ठीक है, what is said about the subject is called predicate. और जो भी सब्जेक्ट के बारे में सेंटेंस में कहा जाता है या बोला जाता है वो प्रेडिकेट कहलाता है. अंडरस्टैंड? लेट अस सी एक्सरसाइज नंबर 2. Divide each of the following sentences into subject and predicate by putting a slash. ठीक है, तो इन सारे सेंटेंसेस को आपको सेंटेंस को चुनना है और सेंटेंस और प्रेडिकेट को स्लैश डाल करके डिवाइड करके बताना है कि कौन सा पार्ट आपका सब्जेक्ट है, कौन सा प्रेडिकेट. ठीक है, तो फर्स्ट हम देखते हैं द कैरियर्स इज एट द डोर. ठीक है, तो द कैरियर्स हमारा क्या है? सब्जेक्ट है और इज एट द डोर predicate. Understand? London is on the Thames. लंदन कहाँ बसा हुआ है? थेम्स नदी के तट पर. ठीक है, तो लंदन हमारा जो वर्ड है वो क्या है? लंदन. लंदन के बारे में बता रहे हैं कि कहाँ है वो. ठीक है, तो ये हमारा सब्जेक्ट है एंड उसके बारे में जो भी कहा गया है वो प्रेडिकेट है. उसी तरह अब्दुल हैज़ गॉन, तो अब्दुल हमारा सब्जेक्ट है, एक स्लैश डाल करके हमने डिवाइड कर दिया. ठीक है, रेस्ट भी आप इसी तरह से करोगे. अंडरस्टैंड? रामा वॉज पनिश्ड, स्लैश डाल दिया. सम बैड बॉयज स्मोक सिगरेट. ठीक है, तो सम बैड बॉयज हमारा सब्जेक्ट है, स्मोक सिगरेट्स प्रेडिकेट. ही गोज टू चर्च ऑन संडेज, ही हमारा सब्जेक्ट है, गोज टू चर्च ऑन संडेज प्रेडिकेट. द विलेज मास्टर टॉट हिज लिटिल स्कूल. द विलेज मास्टर हमारा सब्जेक्ट है. ठीक है, और taught his little school predicate. ठीक है, a barking sound the shepherd hears. ठीक है, तो इसमें देखिए बच्चों हमेशा ऐसा नहीं होता है कि सब्जेक्ट हमारा स्टार्टिंग में ही हो, बीच में भी हो सकता है, लास्ट में भी हो सकता है. तो यहाँ हमारा सब्जेक्ट बीच में है, द शेफर्ड. ठीक है, तो द शेफर्ड हमारा सब्जेक्ट है, a barking sound hears predicate. ठीक है, तो इसमें स्लैश डाल के हमने डिवाइड कर दिया है. इट इंटू द स्ट्रीट द पाइपर स्टेप्ड, इसमें भी हमारा सब्जेक्ट बीच में डाला हुआ था. आप इसे फिर से लिख करके भी डिवाइड कर सकते हो. द पाइपर स्टेप्ड इनटू द स्ट्रीट. ठीक
ठीक है, तो द पेपर हमारा अलग हो जाएगा और प्रेडिकेट अलग। माई न्यू वॉच हमारा सब्जेक्ट है, गिव्स गुड टाइम, अच्छा टाइम देता है, प्रेडिकेट। अ सेंटेंस में कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल वर्ड लाइक रन और आंसर, ठीक है। तो सेंटेंस जो है वो वन वर्ड का भी हो सकता है, जैसे हम किसी को बोलते हैं रन, दौड़ो, ठीक है, हमारे सामने है वो, तो वो अंडरस्टूड हो जाता है कि यू रन, ठीक है। In such a case, it is clear that one part of the sentence is implied. This part is the subject. Okay. और जो होता है वो अंडरस्टूड होता है। If I short run to you, ठीक है, तो इसका मतलब हो जाएगा I mean you run. तो you हमारा हिडन रहता है, अंडरस्टूड रहता है, अंडरस्टैंड। If you knock at my door, I say come in. अगर आप मेरे दरवाजे को खटखटाते हो तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलते हैं कि कम इन, आ जाओ, तो कम इन, आई मीन यू कम इन, ठीक है, तो यू हमारा अंडरस्टूड होता है। ऑल्दो आई ओमिट द सब्जेक्ट यू, जब यद्यपि हम ओमिट यानी छोड़ देना, यू को छोड़ देते हैं, कम इन डायरेक्ट बोलते हैं, ये फिर भी अंडरस्टूड होता है और अगला समझ जाता है कि कम इन, आ जाओ, ठीक है। तो इट मीन्स ये भी सेंटेंस ही कहलाएगा, अंडरस्टैंड। एक्सरसाइज 3. The following groups of words have no subjects. Give each one a subject and complete the sentences. इन सभी sentences में subject नहीं दिए हुए हैं, subject नहीं है और आपको subject डालना है, ठीक है। तो चलो देखते हैं। Dash is sweet, तो यहाँ फिल कर सकते हैं, the mango is sweet. Dash caught a mouse, the cat caught a mouse. Dash has 3 windows, this room has 3 windows. Dash love little pushy, I love little pushy. Dash like milk, you like milk. Dash build nest, the bird build nest. Dash is crowing, the crow is crowing. How well she sings. ठीक है, तो यहाँ देखिए सब्जेक्ट बीच में भी आ सकता है। The dash is ringing, the bell is ringing. Once upon a time there lived an old man. तो इस तरह से मैंने सब्जेक्ट को फिल किया। आई थिंक आप सभी समझ गए होंगे। Okay, what is subject and what is predicate? Okay, thanks, have a nice day.